बहुत लड़ाकू होते हैं इन नाम के लोग। क्या आपका नाम भी इसमें शामिल है? क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बिना वजह ही बहस करने लगते हैं? छोटी सी बात हो या बड़ी, उन्हें अपनी बात मनवानी ही होती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे इनका स्वभाव ही लड़ने का है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि क्या इसके पीछे उनके नाम का भी कोई रोल हो सकता है? आज हम आपको कुछ ऐसे नामों के बारे में बताने वाले हैं जिनके लोग अक्सर तेज, जिद्दी और बहस करने में आगे माने जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये पूरी तरह से एक मान्यता और ऑब्जर्वेशन है। हर व्यक्ति अलग होता है, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। हो सकता है कि आपका नाम भी इस लिस्ट में हो। नमस्कार, धर्म और ज्ञान में आपका बहुत स्वागत है। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखिएगा। नाम और स्वभाव का क्या कनेक्शन है? देखिए, हमारे नाम का पहला अक्षर सिर्फ पहचान नहीं होता, बल्कि उसमें एक तरह की एनर्जी छुपी होती है। ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी में माना जाता है कि हर अक्षर एक खास वाइब्रेशन पैदा करता है, जो धीरे-धीरे हमारे स्वभाव को भी प्रभावित करता है। जैसे कुछ लोग शांत होते हैं, कुछ इमोशनल होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो हर बात पे स्टैंड लेते हैं, और यहीं से शुरू होती है उनकी लड़ाकू इमेज। अब जानते हैं वो नाम जो माने जाते हैं सबसे ज्यादा लड़ाकू, झगड़ालू, जिन्हें लोग ऐसा मानते हैं। तो उसमें पहला नाम आता है ए वालों का। जिन लोगों का नाम शुरू होता है ए या अ से। ए से शुरू होने वाले नाम के लोग जन्म से ही लीडर टाइप के होते हैं। ये लोग किसी के अंडर रहना पसंद बिल्कुल भी नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये अपने लोगों को, अपने आप को सुपीरियर साबित करने के लिए भी झगड़ा करते हैं। इससे बड़ी खास वजह है, हर चीज में ये आगे रहना चाहते हैं। ये अपने आप को किसी से कमतर नहीं समझते। अपनी बात मनवाना, अपनी बात को ज़्यादा तजव्वो देने के लिए भी ये लोगों से बहस करते हैं। हार बिल्कुल भी पसंद नहीं होती इन लोगों को। इन्हें अपने जीवन में हारना पसंद नहीं होता है, और जब ये हारने लग जाते हैं तो ये बहस पे आ जाते हैं। अगर कोई इनके सामने गलत बात करता है तो ये तुरंत रिएक्ट करते हैं, और यहीं से बहस शुरू हो जाती है। कई बार इनका स्वभाव मेष राशि जैसी एनर्जी से जुड़ा माना जा सकता है, जो कि बहुत आक्रामक, तेज और फायर जैसी पर्सनैलिटी होती है। लेकिन ध्यान रखें, ये लोग दिल के बुरे बिल्कुल भी नहीं होते हैं। बस अपनी बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होते हैं। मतलब इन्हें अपनी बात को सही मनवाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, और इसके लिए ही ये सारा लड़ाई झगड़ा बहसबाजी करते हैं। चलिए, अब बात करते हैं अपने दूसरे अक्षर की, और दूसरा अक्षर है के, यानी कि का। तो अगर आपका भी नाम शुरू होता है के से, तो के नाम वाले लोग बाहर से तो बहुत शांत दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से ये बहुत गहरे और स्ट्रॉन्ग होते हैं। इन्हें बहुत जल्दी गुस्सा नहीं आता है, काफी शांत होते हैं, लेकिन जब गुस्सा आता है तो बहुत ज्यादा आता है। बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देते हैं। मतलब गुस्से में ये एकदम, कहते नहीं, तूफान आ गया, ज्वालामुखी फट गया, उस तरीके का इनका गुस्सा होता है, जो कभी कभी आता है। सामने वाले को चुप करवा देते हैं ये अपनी बात रख कर। यानी कि जब ये बहस पर आते हैं तो सामने वाला इनके सामने कुछ भी नहीं बोल पाता है। अगर कोई इसकी लिमिट क्रॉस करता है तो ये बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हैं। इनका स्वभाव अक्सर वृश्चिक राशि जैसा माना जाता है, जो कि रहस्यमयी और बहुत इंटेंस होती है। मतलब जो वृश्चिक राशि होता है उसका स्वभाव होता है, वो बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट चीज़ें अपने जीवन में छुपा कर रखते हैं। बहुत सीक्रेट ज़िंदगी जीते हैं, और लोगों को बहुत ही कम बताते हैं। उतना ही लोगों को बताते हैं जितना उन्हें बताना होता है। बाकी वो सबसे छुपा छुपा के ही अपने जीवन में काम करते हैं। तो इस तरीके के होते हैं के नाम वाले लोग। शांत होते हैं, लेकिन इनका गुस्सा जब फटता है तो ज्वालामुखी की तरह ही फटता है। अब बात करते हैं अपनी अगली नाम की। तो अगला नाम आता है एस, यानी कि सा। जिन नाम के लोगों का शुरू होता है एस से, तो ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और सेल्फ रिस्पेक्ट वाले होते हैं।
बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं, थोड़ी-थोड़ी बात में ये दुखी हो जाते हैं, आँसू आने लग जाते हैं इनके। लेकिन इनके अंदर रिस्पेक्ट बहुत होती है। अपनी रिस्पेक्ट के लिए ये किसी से भी बहस, किसी से भी झगड़ा करना, इसमें ये 1 मिनट की भी देर नहीं लगाते। अपनी इज़्ज़त इनको सबसे ऊपर, सबसे ज़्यादा प्यारी होती है, उसके आगे ये किसी के भी नहीं होते हैं। इज़्ज़त से बढ़कर इनके लिए कुछ नहीं होता। गलत बात इनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, ये गलत ना सुनते हैं, ना ही करते हैं। ये करते भी नहीं हैं गलत किसी के साथ, लेकिन ये गलत होते देख भी नहीं सकते हैं। लॉजिक के साथ बहस करना, इनको लॉजिक के साथ बहस करना पसंद है, इलॉजिकल बातें इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जो लोग इलॉजिकल बातें करते हैं, जिसमें लॉजिक नहीं होता, वहाँ पे इनका दिमाग खराब हो जाता है और ये बहस पे, लड़ाई पे आ जाते हैं। अगर कोई इन्हें इग्नोर करे या इनकी वैल्यू कम करे तो ये तुरंत जवाब देते हैं क्योंकि इन्हें पसंद होता है कि ये लोगों के बीच में टॉपिक बने, लोग इनकी बात करें, इनका अक्सर इनकी वैल्यू बढ़े लोगों के बीच में। और जहाँ देखते हैं कि ये चीज़ें कम हो रही हैं, लोग इन्हें इग्नोर कर रहे हैं, दूसरे की तारीफ़ कर रहे हैं, तो इन्हें उस जगह पर अच्छा नहीं लगता है। इनकी तुलना अक्सर सिंह राशि से की जाती है, जो कि सम्मान और अहम को सबसे ऊपर रखते हैं। जो सिंह राशि के लोग होते हैं, वो रिस्पेक्ट को अपने अपने अंदर की क्वालिटी को सबसे ऊपर रखते हैं, तो वही गुण एस नाम वालों के साथ भी देखा गया है। अब बात करते हैं आर नाम वालों की। तो अगला नाम है आर, यानी कि रा से। तो आर नाम के लोग बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, एकदम अड़ियल। मतलब जो उन्होंने ठान लिया, जो उन्होंने सोच लिया, वही उन्हें करना है, वही उन्हें समझना है। आप लाख कोशिश कर लें कि वो आपकी बात को मान लें या अपनी बात को छोड़ दें, पर वो ऐसा नहीं करते क्योंकि ज़िद उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। इसका एक माइनस पॉइंट भी है, पर एक इसका प्लस पॉइंट भी है क्योंकि ये अपने जीवन में बहुत कुछ चीज़ें हासिल ज़िद की ही वजह से करते हैं। जब ये किसी चीज़ को पाने की ज़िद करते हैं, उसके लिए बहुत मेहनत भी करते हैं और उस चीज़ को पाकर ही रहते हैं। इनकी खासियत होती है कि ये अपनी बात से पीछे कभी भी नहीं हटते। अगर इन्होंने एक बार बात बोल दी तो उसको करके ही रहते हैं। हर चीज़ में कंट्रोल रखना चाहते हैं, अपने जीवन की, अपने से जुड़े लोगों के जीवन में ये पूरी तरीके से होल्ड रखना चाहते हैं, कंट्रोल रखना चाहते हैं, कहीं पे भी अपना कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहते। बहस में जीतना, इनसे बहस में जीतना बहुत ही मुश्किल होता है। ये पूरा-पूरा दिन आपसे बहस कर सकते हैं एक छोटे से पॉइंट के लिए। वो एक ही बात को 100 बार भी बोल सकते हैं, रिपीट, 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 और वो जीतने के लिए, सिर्फ़ अपनी बात को प्रूव करने के लिए। अगर कोई इन्हें गलत साबित करे तो ये तुरंत उसे चैलेंज दे देते हैं, नहीं मैं बिल्कुल भी गलत नहीं हूँ, गलत तो आप हैं। ये लोग अपने रिश्तों में भी डोमिनेट करना पसंद करते हैं और इसी वजह से कई बार इन्हें लड़ाकू समझ लिया जाता है। ये अपने रिश्ते, चाहे हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे बच्चे का हो, ये वहाँ पे भी सामने वाले को, अपने रिश्तों को डोमिनेट करते हैं, अपनों को नीचा, मतलब अपनी ही बात उन पे थोपने की कोशिश करते हैं। और वहाँ पे लोग इनको, इनकी जो इमेज है वो एक लड़ाकू इंसान की बन जाती है, चाहे वो लेडीज़ हों, चाहे जेंट्स हों, तो उन्हें लोग लड़ाकू समझते हैं। अब बात आती है लास्ट शब्द की, और वो है पी, यानी कि पा। तो अगर आपका भी नाम पी से शुरू होता है, पी नाम वाले लोग ऊपर से तो बहुत शांत और सिंपल दिखते हैं, लेकिन अंदर से ये बहुत मजबूत होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। हर सिचुएशन, कैसी भी सिचुएशन हो, उसमें वो अपने आप को मजबूत रखते हैं, टूटते नहीं हैं। उन्हें किसी सहारे की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि वो दूसरों का सहारा बनते हैं। इनकी खासियत में देखें तो ये हर चीज़ सहन करते हैं, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, ये सब कुछ सह लेते हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद फट जाते हैं। इनकी सहने की एक क्षमता होती है, ये बहुत कुछ सहते हैं, लेकिन जब इसकी लिमिट ख़त्म हो जाती है, इनके सहने की क्षमता ख़त्म हो जाती है, फिर ये जो आग के गोले की तरीके फटते हैं, एक ज्वालामुखी की तरीके, तो इनके गुस्से से कोई नहीं बच सकता और अपने हक के लिए ये लड़ते हैं, ये अपना हक कभी नहीं छोड़ते। अगर इन्हें कहीं ऐसा लगता है कि कोई सामने वाला इनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है या इनके हक की चीज़ किसी और को दे रहा है, या जो काफ़ी समय से इनको जो पोजीशन, जो प्यार, जो रिस्पेक्ट
सबसे मिलती थी वो अब किसी और को मिलने लग गई है, लोग इनको अनदेखा कर रहे हैं, तो उस जगह पर ये ज़रूर बोलते हैं और अपना जो गुस्सा है उसको ज़रूर दिखाते हैं। और जब ये गुस्से में आते हैं तो सामने वाला भी हैरान रह जाता है, क्योंकि इनका गुस्सा बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है और इनके गुस्से से सभी लोग डरते हैं। ये लोग गलत बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते और खुलकर विरोध करते हैं, फिर चाहे गलत बात करने वाला इनका कितना ही ख़ास रिलेटिव ही क्यों ना हो, हस्बैंड हो, माँ-बाप हों, बच्चे हों, दोस्त हो। ये सच को सच बोलने से ज़रा भी पीछे नहीं होते हैं और कई बार इसी वजह से इनके अपने इनको बुरा समझते हैं, इनके खिलाफ हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि ये हमसे ऐसे कैसे बोल रहा है। जबकि पी नाम वाले हमेशा सच का साथ देते हैं और सच बोलने और सही को सही बोलने में ये ज़रा भी देर नहीं करते हैं और ज़रा भी इसमें उनको कोई परेशानी नहीं होती, कोई कोई दिक्कत नहीं होती और ये कभी भी अपने आप को इस चीज़ से पीछे नहीं हटते हैं। तो पी नाम वाले लोग देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा दयालु भी होते हैं, सबके लिए दया करते हैं, इनोसेंस होते हैं, इनके अंदर एक स्पेशल पावर इनको भगवान की तरफ से मिली होती है कि कोई भी इनके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। उसके पहले ही इनको सब कुछ पता चल जाता है, इनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। पर बस ये झगड़ा नहीं करते, ये सच को सच बोलते हैं, इसलिए ये लोग कहते हैं कि ये झगड़ा करता है। अब बात करते हैं कि लड़ाकू होने का असली कारण क्या है? सबसे ज़रूरी बात, क्या सच में सिर्फ नाम से किसी को लड़ाकू बताना पूरी तरह कैसे सही है? तो इन चीज़ों का भी बड़ा रोल होता है। बचपन की परवरिश, आसपास का माहौल, दोस्तों का प्रभाव, खुद का एक्सपीरियंस। नाम सिर्फ एक एनर्जी देता है, बाकी सब इंसान खुद बनाता है। अब जो लोग लड़ाकू होते हैं उनके अंदर बहुत अच्छी पॉजिटिव बातें भी होती हैं। तो उनकी खूबियाँ होती हैं कि ये लोग अपने हक के लिए खड़े होते हैं, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, मजबूत पर्सनैलिटी होते हैं और लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर कूट-कूट के भरी होती है। यानी ये लोग डरते बिल्कुल नहीं हैं और यही चीज़ इन्हें ख़ास बनाती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो और आपका नाम इस लिस्ट में शामिल हो तो अपना नाम कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और सबसे ज़रूरी काम जो आप लोग नहीं करते हैं, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।